दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नए वीडियो सबसे पहले देखने हैं तो चैनल की मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन करें। मिस्टर रिडल, अगर आप अपनी बात से पलटना चाहते हैं और चार्ल्स को बाहर निकालना चाहते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन आपको याद दिला दूं। उसने रिडल के लोगों की ओर नज़र डाली, उसकी आंखों में उपहास लहराया। किसी कंपनी के लिए ईमानदारी से बढ़कर कुछ नहीं होता। आपके व्यक्तिगत इमेज की वजह से रिडल को पहले ही बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। मैं देखना चाहती हूँ कि आपके पीछे खड़े वो शेयर होल्डर्स और कब तक आपका साथ देंगे। एल्बर्टो का पहले से ही पीला चेहरा राख जैसा हो गया। उसने गुस्से और चेतावनी भरी नज़र से उन शेयर होल्डर्स को घूरा। रिडल के शेयर होल्डर्स जड़ हो गए। वो सचमुच एल्बर्टो से बेहद निराश थे, यहाँ तक कि वो पुराने शेयरहोल्डर्स जो नवेया के साथ मिलकर रिडल खड़ा करने वालों में से थे, अब सोचने लगे थे कि क्या उन्हें सलीना के साथ हाथ मिलाना चाहिए। आखिरकार इस लड़की में नवेया जैसी शालीनता और गरिमा थी। अगर वो रिडल संभाल लेती तो शायद एक दिन कंपनी फिर से अपनी ऊंचाई पर पहुंच सकती थी। लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सलीना सार्वजनिक तौर पर ऐसा कहेगी। ये तो साफ साफ एल्बर्टो और शेयरहोल्डर्स के बीच टकराव को हवा देना था। ये झगड़ा मिटने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि इसमें सीधा सीधा फायदा नुकसान जुड़ा था। भले ही उनके आपसी झगड़े से सलीना को फायदा हो रहा था, लेकिन उसके शब्दों ने रिडल के सभी शेयरहोल्डर्स को नाराज कर दिया। वो खुलेआम बता रही थी कि उसे उनके साथ मिलकर एल्बर्टो को गिराने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? कंपनी के अधिकारों की लड़ाई में शेयर होल्डर्स सबसे अहम थे, तो सलीना क्यों सबको एक ही झटके में दूर करना चाहती थी? रिडल के शेयर होल्डर्स हैरान थे और उसकी ओर अच्छी नज़रों से नहीं देख रहे थे। सिर्फ वही पुराने शेयर होल्डर्स जिन्होंने नवेया का साथ दिया था, असली वजह समझ रहे थे। उन्होंने सलीना को घूरा, उनके चेहरे पर सख्ती थी, आंखों में जटिल भाव, जिसमें हल्की सी पुरानी यादें और सम्मान छुपा था। एक बार बेवफा, हमेशा बेवफा, ये नवेया का अंदाज था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने साल बाद वही रौब और आत्मविश्वास उनकी बेटी में फिर से देखने को मिलेगा। रिडल के शेयरहोल्डर्स सालों से एल्बर्टो से मिले हुए थे। भले ही उनसे हाथ मिलाना रिडल वापस पाने का सबसे आसान और तेज तरीका था, सलीना ने उन्हें मनाने की ज़रूरत ही नहीं समझी। वो खुद पर भरोसा करके एल्बर्टो और लिया को कंपनी से बाहर निकाल सकती थी और जो उसका और नवेया का हक था, उसे वापस ले सकती थी। इसके अलावा सलीना ने सिर उठाया और रिडल की इमारत को देखा। ये कंपनी भविष्य में ऑस्वाल्डो को दी जानी थी, तो उसके तोहफे में कोई गंदगी कैसे छुप सकती थी? सलीना के होठों के कोने उठे और उसका मूड बहुत अच्छा हो गया। तनाव से भरे माहौल में तभी एक काली स्पोर्ट्स कार वहां आकर सलीना के पीछे रुकी। लेया चीख उठी और सलीना की आस्तीन पकड़ते हुए बोली, लेडी सलीना, यंग मास्टर आ गए। सलीना थोड़ा चौंकी और पीछे मुड़कर देखने लगी। भीड़ की निगाहें भी उसकी ओर मुड़ी, उनकी आंखों में उत्सुकता बढ़ गई। यंग मास्टर, क्या सलीना का रहस्यमयी बॉयफ्रेंड आ गया? इस बार सबने सबसे पहले गाड़ी का नंबर देखा। जैसे ही BA000001 लिखा लाइसेंस प्लेट सबके सामने आया, सबकी सांसें थम गईं। जो लोग प्लेट का मतलब नहीं जानते थे, उन्होंने भी काले स्पोर्ट्स कार को देखकर खुद को संभाल लिया। एल्बर्टो ने ड्राइवर सीट में बैठे उस आदमी की धुंधली सी झलक देखी और उसके शरीर में डर से कंपन होने लगा। ये नंबर प्लेट आम लोगों की तो छोड़ो, लूप तक की औकात नहीं थी इसे इस्तेमाल करने की। वो सोच रहा था कि सलीना की गाड़ी लूक ने दी है, लेकिन अब साफ था कि ये तो उस कार के असली मालिक की थी। आखिर सलीना ने इतना ताकतवर बॉयफ्रेंड कब बना लिया? सबकी आंखों के सामने सलीना कार तक पहुंची, एक लंबा हाथ बाहर आया और पैसेंजर सीट का दरवाज़ा खोला। सलीना उसमें बैठ गई। लेया ने सलीना को ऑस्वाल्डो के हवाले किया और समझदारी से बोली, लेडी सलीना, आप अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जाए, मैं मिस्टर जॉर्डन को ढूंढती हूँ और रिडल को भेजी जाने वाली लीगल नोटिस तैयार करवाती हूँ। एल्बर्टो और मॉली दोनों एक साथ सिहर उठे। सबकी हैरत और डर के बीच वो काली मर्सिडीज दूर चली गई।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। कार के अंदर सलीना ने ड्राइविंग सीट पर बैठे ऑस्वाल्डो को देखा, होठों पर मुस्कान तैराई। आप खुद क्यों आए? सिग्नल पर रेड लाइट थी। ऑस्वाल्डो ने ब्रेक लगाया और झुककर सलीना की सीट बेल्ट बांध दी। सलीना खुद पर ध्यान देने में हमेशा लापरवाह थी। वो उसके इस तरह पास आने की आदत डाल चुकी थी और अब उसे बुरा नहीं लगता था। सीट बेल्ट बांधने के बाद ऑस्वाल्डो ने उसकी नाक हल्के से दबाई। रिडल की बात लूक पर छोड़ दो। सलीना की तबीयत ठीक नहीं थी, उसे आराम करना चाहिए था। रिडल परिवार का वो जोड़ा उसकी जिंदगी बर्बाद करने लायक नहीं था। सलीना जानती थी कि ऑस्वाल्डो उसका भला कर रहा है। उसने पलकें झपकाईं और हल्की मुस्कान के साथ कहा, मिस्टर जॉर्डन के पास ओलिम्पस ग्रुप है संभालने के लिए, अगर सब उसी पर डाल देंगे तो वो बहुत थक जाएगा। ऑस्वाल्डो ने शांत स्वर में कहा, वो आदमी है, उसे करना चाहिए। सलीना के लिए ये कभी काबिल लोग ज्यादा करें या लड़का लड़की का मामला नहीं रहा। लेकिन उसने ऑस्वाल्डो का चेहरा देखा और थोड़ी देर सोचकर अपनी पहली बात छोड़ दी। मुस्कुराते हुए बोली, असल में मुझे मिस्टर जॉर्डन से एक मदद चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ा रिस्क है। ऑस्वाल्डो की गहरी आंखों में हल्की चमक आई। बोलो। रिडल का गेम बिजनेस प्लान अभी खो गया है, लेकिन उसका बैकअप उनके कंप्यूटर में होगा। सलीना की आंखों में ठंडापन उभरा। ओलिम्पस ग्रुप के पास अच्छे हैकर्स हैं। मैं चाहती हूं कि मिस्टर जॉर्डन उस गेम से जुड़ा सारा डेटा रिडल से मिटा दें, ताकि अगर भविष्य में ओलिम्पस ग्रुप वही गेम लॉन्च करे तो रिडल के पास कोई सबूत न हो कि उन्होंने पहले डेवलप किया था। जैसे लिया ने सबूत न होने का फायदा उठाकर सलीना की स्क्रिप्ट छीन ली थी। अब उसे भी समझना होगा कि आत्मा छिन जाने और बेबस होने का दर्द कैसा होता है। ये पहली बार था जब सलीना ने असल मायनों में उससे मदद मांगी। ऑस्वाल्डो के होंठ हल्के से मुस्कुराए। ठीक है। बात खत्म होते ही सिग्नल ग्रीन हो गया और कार चल पड़ी, जो सीधे किले की ओर लौट रही थी। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। हॉस्पिटल में लिया ने गुस्से में फोन पटक दिया। उसका नर्म चेहरा अब गुस्से से बिगड़ चुका था। सलीना। उसका शरीर गुस्से से कांप रहा था। हालांकि उसने हार की संभावना पहले ही सोच रखी थी, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि इसकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर इस मामले को सही तरह से नहीं संभाला गया तो मॉली जेल जा सकती है। चार्ल्स को रिडल से बाहर कर दिया जाएगा और रिडल का गेम प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। उस समय एल्बर्टो की चेयरमैन की कुर्सी भी पक्के तौर पर चली जाएगी और उसे पद छोड़ना ही पड़ेगा। सलीना सचमुच बहुत निर्दयी और चालाक थी। लिया ने अपने सही हाथ को कसकर पकड़ा और दांत भींच लिए। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। उसी दोपहर रिडल के गेट पर जो हुआ उसकी खबर बाहर फैल गई और गुस्से की एक और लहर उठ खड़ी हुई। रिडल के पहले से ही अस्थिर शेयर, जो अब तक हरे में थे, गिरकर लगभग सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए। कंपनी के हर व्यक्ति को खतरा महसूस हो रहा था और अंदर ही अंदर गुस्सा बढ़ रहा था। एल्बर्टो के प्रति सबके मन का असंतोष लगभग चरम पर पहुंच गया था। कुछ लोग, जिन्हें उसकी नकली नैतिकता और घिनौना स्वभाव कभी पसंद नहीं आया था, गुस्से में कंपनी छोड़कर चले गए। इससे पहले से ही तूफानी हालात और बिगड़ गए। सबसे डरावनी बात ये थी कि गेम प्रोजेक्ट सचमुच गायब हो गया था। इसी वजह से एल्बर्टो ने गुस्से में सबके सामने मॉली को एक जोरदार थप्पड़ भी जड़ दिया। लेकिन वह मॉली को जानता था। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उस प्रोजेक्ट को छुए। इसका मतलब साफ था कि इसमें सलीना का हाथ है। एल्बर्टो ने तुरंत रिडल के लोगों को रात भर काम करके नया बिजनेस केस तैयार करने का आदेश दिया। लेकिन जैसे ही उसने कंप्यूटर खोला, उसने पाया कि गेम से जुड़ी सारी जानकारी गायब हो चुकी थी, मानो वो कभी अस्तित्व में ही न रही हो। एल्बर्टो डर से कांप उठा और अनजाने में पुलिस को बुलाने का सोचा। क्लारा आगे बढ़ी और उसका हाथ थाम लिया। मिस्टर रिडल, पुलिस को बुलाना बेकार है। क्या आप भूल गए कि आज आपने सबके सामने क्या कहा था? एल्बर्टो चौंक गया और उसे याद आया कि दिन में पुलिस के सामने उसने क्या कहा था। रिडल का बिजनेस प्लान गुम हो चुका था,
कंपनी के पास कोई बैकअप नहीं था और उस प्लान के बिना गेम बन ही नहीं सकता था। सबको पता था कि रिडल का प्लान खो गया है। अगर वो पुलिस के पास जाकर कहे कि हैकर्स ने उनका डेटा चुरा लिया है, तो ये ऐसा होगा जैसे वो खुद ही मान रहा हो कि उसने सलीना को फंसाने के लिए झूठ बोला था। एल्बर्टो का चेहरा मरोड़ खा गया और उसका शरीर गुस्से से कांप उठा। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। मिस्टर रिडल, आसपास खड़े लोग तुरंत मदद के लिए दौड़े। क्लारा ने एल्बर्टो को बेहोश होते देखा और उसका दिल घबरा उठा। सलीना ने उसे यही करने को कहा था और यकीन दिलाया था कि किसी को शक नहीं होगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सलीना सचमुच ये कर जाएगी। अब शक की सुई मौली पर टिक गई थी और एल्बर्टो पुलिस तक जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। जब तक लिया कोई खामी नहीं ढूंढ लेती, ओलिम्पस ग्रुप के चैरिटी केस का इस्तेमाल करके रिडल के गेम केस को बदल देना लगभग पूरी तरह से निर्दोष चाल थी। अब अगर वह सलीना से किया वादा निभा ले और प्रोजेक्ट ओलिम्पस ग्रुप को बेच दे, तो उसके पास जिंदगी भर खर्च न हो पाए इतनी दौलत आ जाएगी। क्लारा की हथेलियां पसीने से भीग गईं। उसने गहरी सांस ली, दिल की धड़कन को दबाया और हॉस्पिटल को फोन मिलाया। जितनी मुश्किल घड़ी हो, उतना ही शांत रहना जरूरी था। उसे कभी भी शक पैदा नहीं होने देना था। उसी समय ओलिम्पस ग्रुप का वकील नोटिस लेकर रिडल पहुंचा। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जब एल्बर्टो को हाई ब्लड प्रेशर अटैक के कारण हॉस्पिटल ले जाया गया, ऑस्वाल्डो सलीना के साथ डिनर कर रहा था। एल्बर्टो के भर्ती होने की खबर सुनकर सलीना के होंठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में ठंडा तेज चमक उठा। उसे याद आया जब नवेया बीमार थी और मौत के कगार पर थी, तब एल्बर्टो ने मॉली और लिया को उसके बिस्तर तक लाकर छोटी सलीना को अपमानित किया था। भविष्य में एल्बर्टो को नरक तक जाना ही होगा। उसे समझना ही पड़ेगा कि शांति से मरने का सुख कैसा छिनता है। सलीना सोच में डूबी थी, तभी एक छिली हुई लॉबस्टर उसकी प्लेट में रखी गई। उसने सिर झुकाकर लॉबस्टर देखा, फिर ऑस्वाल्डो की ओर देखा और हल्की मुस्कान दी। ऑस्वाल्डो की गहरी आंखें कुछ देर उसके चेहरे पर टिकी रहीं, फिर उसने धीमे से पूछा, क्या हुआ? पुराना बटलर पास आया, क्या खाना पसंद नहीं आया? मैं किचन से नया बनवाता हूँ। सलीना ने सिर हिलाया और मुस्कुराई, नहीं, बस कुछ सोच रही थी। उसने सोचा कि ऑस्वाल्डो को ऐसे अंधेरे राज नहीं बताने चाहिए। भले ही उसे परवाह नहीं थी कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन ऑस्वाल्डो अच्छा इंसान था। उसके मन में कहीं ना कहीं वह नहीं चाहती थी कि यह आदमी उसकी निर्दयी और ठंडी साइड देखे। ऑस्वाल्डो की नज़र और गहरी हो गई, ये सब रिडल परिवार से जुड़ा है। सलीना की लंबी पलकों ने झपकी ली और आंखों में गहरे ख्याल छा गए। मैं सोच रही थी कि आखिर मिस्टर रिडल को मुझसे इतनी घिन कहना भी कम था। वह तो सलीना से नफरत करता था। लियो उसकी बड़ी बेटी थी, लेकिन सलीना भी उसकी बेटी थी। अगर उसके कई बच्चे होते तो बात और थी, लेकिन उसकी केवल 2 बेटियां थीं। तो फिर वह लिया को खजाने की तरह क्यों मानता है और सलीना से इतनी बेरहमी और ठंडेपन से क्यों पेश आता है? ऐसी शानदार औरत नव्या ने आखिर एल्बर्टो जैसे आदमी से शादी क्यों की? सलीना के मन में हल्का सा शक उठा, लेकिन उसने तुरंत उस ख्याल को दबा दिया। वह सलीना का बदला जरूर लेगी, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी उसके रहस्यों में उलझाने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसका घर, उसका वतन, उसका परिवार सब उसका इंतजार कर रहे थे। क्रीफिया की सलीना अब मर चुकी थी। उसके पीछे छुपे राज का पीछा करने का कोई मतलब नहीं था। सलीना ने ख्यालों को झटका और सिर हिलाया, कुछ नहीं। ऑस्वाल्डो की आंखें और गहरी हो गईं। फिर वही एहसास, वो उसके बिल्कुल पास बैठी थी, इतनी पास कि वह चाहकर उसका हाथ थाम ले, उसे चूम ले। लेकिन फिर भी ऐसा लगता था जैसे वह बहुत दूर हो। उसके भीतर कहीं भी ऑस्वाल्डो के लिए जगह नहीं थी। ऑस्वाल्डो ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि तभी साइड टेबल पर रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। सलीना के ख्याल टूटा और ऑस्वाल्डो की हरकत वहीं थम गई। पुराना बटलर मोबाइल लेकर आया और सलीना को दिया। मैडम, ये आपका फोन है। सलीना ने देखा, कॉल जैकरी की थी।
थैंक यू नॉट, उसने कहा और कॉल रिसीव की। जैकरी। फोन से जैकरी की आवाज आई, सलीना, कल कॉलेज में एक इवेंट है, तुम्हें सुबह जल्दी आना होगा। सलीना चौंकी, कौन सा इवेंट? जैकरी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, तुम्हें अपनी एडवर्ड के साथ हुई शर्त याद नहीं है क्या? सलीना सचमुच उसे भूल चुकी थी। जैकरी ने खांसते हुए कहा, कल रिजल्ट आने वाले हैं। ओल्मरिच यूनिवर्सिटी चाहती है कि तुम सबके सामने माफी मांगो, और क्रीफिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इंतजार कर रहे हैं कि एडवर्ड तुम्हें फादर कहे। सलीना, कल का सीन बहुत धमाकेदार होने वाला है। क्रीफिया यूनिवर्सिटी की शान होने के नाते तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। सलीना उलझन में पड़ गई। क्या क्रीफिया और ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के सारे स्टूडेंट्स इतने फुर्सत में हैं? फोन रख देने के बाद सलीना हल्के से मुस्कुराई। उसने सिर घुमाकर ऑस्वाल्डो की तरफ देखा। क्या हुआ? उसे हल्का सा आभास हुआ कि अभी अभी ऑस्वाल्डो उससे कुछ कहना चाहता था। बटलर एक तरफ खड़ा था और चिंता से ऑस्वाल्डो को देख रहा था। ऑस्वाल्डो की गहरी काली और ठंडी आंखें उसके चेहरे पर टिकीं, फिर कुछ पल बाद उसने मुस्कराते हुए कहा, रिडल परिवार के लोग तुम्हारी भावनाओं पर बर्बाद करने लायक नहीं हैं। वे इसके लायक ही नहीं हैं। सलीना थोड़ी चौंकी। क्या ऑस्वाल्डो उसकी चिंता कर रहा था? एल्बर्टो सलीना का पिता था, और अगर वह सचमुच असली सलीना होती और पिता उससे नाराज हो जाते, तो उसे दुख होना ही था। सलीना ने हल्की सी मुस्कान दी और ऑस्वाल्डो के और पास झुकते हुए उसकी सुंदर भौहों को उंगलियों से छुआ। धीरे से बोली, मैं ठीक हूँ। वो असली सलीना नहीं थी, इसलिए उसे दुखी होने का कोई कारण भी नहीं था। ऑस्वाल्डो ने गहराई से उसकी ओर देखा और होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, अगर कभी कुछ गलत लगे तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? सलीना ने अपने लाल होठों को हल्के से उठाकर धीरे से कहा, ठीक है। अगली सुबह जल्दी नाश्ता करने के बाद लेओ उसे स्कूल छोड़ने गई। सलीना जब स्कूल बैग लेकर कैंपस में दाखिल हुई तो देखा कि स्टूडेंट यूनियन के लोग रास्ते पर खड़े उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सलीना ने अपने लाल होठों पर मुस्कान बिखेरी और हील्स की टक टक के साथ पास पहुंची। गुड मॉर्निंग सीनियर्स। सभी की निगाहें एक साथ उसके चेहरे पर टिकी, गंभीर भाव और अलग अलग हाव भाव। सलीना ने पलकें झपकाईं और मुस्कुरा दी। युवा लड़कों का मन अभी भी आसानी से समझा जा सकता था। समाज की कठोरता अभी तक उन्होंने सही मायनों में नहीं देखी थी, इसलिए रोनन जैसे भावहीन चेहरे वाले के भी आंखों में कुछ बदलाव साफ झलक रहे थे। शायद कल रिडल परिवार में जो घटना हुई, उसने कैंपस में भी हलचल मचा दी थी। सलीना ने हल्की खांसी की। सब लोग जैसे होश में लौटे और उन्हें कुछ गलत आभास हुआ, तो तुरंत आंखें सिकोड़ लीं। रोनन ने होंठ दबाते हुए कहा, सलीना, दोनों हेडमास्टर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। सलीना हैरान रह गई और उसके साथ हेडमास्टर के ऑफिस की ओर बढ़ी। दो हेडमास्टर, जैकरी ने समझाया, हमारे हेडमास्टर के अलावा ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी आए हैं। सलीना ने पूछा, अगर सिर्फ इस परीक्षा की बात है तो दो हेडमास्टरों को परेशान करने की जरूरत तो नहीं थी। छात्रों के बीच की नोकझोंक कोई बड़ी बात नहीं होती। बिली ने उसे थोड़ी अजीब नज़र से देखते हुए कहा, शायद कुछ और बात है। मेरा अंदाज़ा है कि ये मेडिकल डिपार्टमेंट की अगली प्रतियोगिता से जुड़ा होगा। सलीना ने थोड़ा सोचा, फिर याद आया कि ये बड़ी यूनिवर्सिटी स्तर की प्रतियोगिता होती है। कभी कैंपस में, कभी बाहर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। आमतौर पर इन प्रतियोगिताओं से मिलने वाले सर्टिफिकेट एक छात्र के भविष्य के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होते हैं। उसके हाल के हाई प्रोफाइल रवैये को देखते हुए क्रीफिया यूनिवर्सिटी का उसे इस प्रतियोगिता के लिए चुनना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। लेकिन सलीना की निगाहें थोड़ी झिलमिला गईं। बात करते करते वे हेडमास्टर के ऑफिस में दाखिल हुए। ऑफिस में दोनों हेडमास्टरों के अलावा ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स के साथ एडवर्ड भी मौजूद था। दरवाजे पर अचानक दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। एक पल के लिए माहौल साफ तौर पर टकराव से भर गया। एडवर्ड ने सलीना को देखते हुए हल्की सी व्यंग्य भरी मुस्कान दी।
सलीना, कल रात नींद अच्छी आई। उसका लहजा मजाकिया था। रिडल परिवार और ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी को लेकर पिछले दिनों जो बातें फैली थीं, उस पर गॉसिप होना स्वाभाविक ही था। सलीना ने बड़ी काली आंखें झपकाईं और चुलबुले अंदाज में बोली, चिंता मत करो, चाहे तुम्हारे पापा को नींद न आए, मैं फिर भी तुम्हें हराने के लिए तैयार हूँ बेटे। एडवर्ड सन रह गया। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सलीना को गुस्से से घूरा। हेडमास्टर की मौजूदगी न होती तो शायद गाली गलौच पर उतर आते। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के कुछ छात्र अपनी हंसी रोक न पाए। कुछ लड़कियों ने तो चोरी छिपे सलीना को थम्स-अप तक दिया। सलीना वाकई खूबसूरत और शरारती थी। तभी माहौल की तनातनी को तोड़ती हुई एक आवाज आई, केसी, क्या ये तुम्हारे स्कूल की सलीना रिडल है? ये सच में बहुत खूबसूरत है। थॉमस कप थामे प्रेसिडेंट केसी चाउ मुस्कराते हुए बोला, हाँ, ये सलीना रिडल है। सलीना, ये ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट मिस्टर मैकडोनाल्ड हैं। सलीना ने सामने बैठे गोल-मटोल, हंसमुख चेहरे वाले मध्यम आयु के व्यक्ति को संबोधित किया। आपसे मिलकर खुशी हुई, मिस्टर मैकडोनाल्ड। मिस्टर मैकडोनाल्ड ने उसे देखते हुए मुस्कराकर पूछा, सलीना, तुम्हें इतना भरोसा है कि तुम हमारे एडवर्ड को हरा सकती हो? सलीना ने बिना झिझके सिर हिलाया। भले ही कुछ अप्रत्याशित हो जाए, फिर भी मैं परीक्षा में अच्छा करूंगी। मिस्टर मैकडोनाल्ड ने हैरानी से पूछा, जब तुम्हें पता है कि कोई हादसा हो सकता है, तो फिर कैसे पक्का मानती हो कि अच्छा करोगी? सलीना ने मुस्कराकर कहा, ये तो ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के जजिंग टीचर पर निर्भर करता है कि वे खुले विचारों वाले हैं या नहीं। अगर वे निष्पक्ष होंगे तो मैं जरूर जीतूंगी। अगर पक्षपाती हुए तो मेरी संभावना थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये सच्चाई नहीं बदलती कि वो अपने प्रतिद्वंदी को हरा सकती है। मिस्टर मैकडोनाल्ड सलीना को देखता रह गया और कुछ पल तक चुप ही रहा। केसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हंसते हुए कहा, डेक्लन, अब तुम बूढ़े हो रहे हो, जवानों से क्यों उलझते हो? हमें तो उनके उत्साह को बढ़ावा देना चाहिए। उनकी सीखने और रचने की चाहत को खत्म नहीं करना चाहिए, है ना? मिस्टर मैकडोनाल्ड गुस्से से भर गया। सभी हैरान थे। उपलब्धि का स्तर टीचर के मार्कंक से कैसे जुड़ा हो सकता है? क्या सलीना को सचमुच लगता है कि ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के टीचर उसे जानबूझकर कम नंबर देंगे? ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्रों के चेहरे पर सामूहिक नाखुशी साफ दिख रही थी। एडवर्ड ने होठों पर ठंडी मुस्कान खींची। सलीना, आत्मविश्वास अच्छी बात है, लेकिन ज्यादा आत्मविश्वास घमंड बन जाता है। हारने के लिए तैयार रहना। यहाँ तक कि क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भी सलीना की बात सुनकर अजीब सा भाव जताया और बार बार उसकी ओर देखने लगे। आखिर उसने अपने पेपर में ऐसा क्या लिखा था कि डेक्लन मैकडोनाल्ड जैसे इंसान को भी चुप कर दिया? सलीना की लंबी पलकों ने हल्की कंपन की और वह मुस्कुराकर बोली, एडवर्ड, सिर्फ वही लोग मुझे घमंडी कहने के काबिल हैं जो मुझे परीक्षा में हरा दें। बाकी सबको तो मुझे डैड कहना चाहिए। एडवर्ड हक्का बक्का रह गया। ग्रुप के टॉप छात्रों के चेहरे अचानक उतर गए। अगर सलीना खूबसूरत लड़की न होती तो वे सचमुच गाली गलौच पर उतर आते। सलीना ने और जोड़ा, मुझे लगता है मेरा पेपर तो इतना क्वालिफाइड है कि उसे नोटिस बोर्ड पर टांगकर छात्रों को टेम्पलेट की तरह दिखाया जा सकता है। भीड़ ये सुनकर दंग रह गई। मिस्टर मैकडोनाल्ड का चेहरा हल्का फड़क गया। केसी और जोर से हंसा, लेकिन बगल में बैठे बुजुर्ग को नाराज होने से रोकने के लिए विषय बदल दिया। ये बात तो पेपर आने के बाद देखेंगे। आज परीक्षा के अलावा एक और मामला है। केसी ने गंभीर चेहरे से सलीना की ओर देखा। सलीना, क्या तुमने प्रैक्टिशनर स्किल्स ऑपरेशन कंपटीशन का नाम सुना है? सलीना ने सिर टेढ़ा किया। क्या? उसने कभी नहीं सुना था। एडवर्ड होठों पर व्यंग्य लाते हुए बोला, सलीना, तुम टॉप स्टूडेंट होकर भी मेडिकल डिपार्टमेंट की सबसे मशहूर प्रतियोगिता के बारे में नहीं जानती। सलीना ने उसकी ओर मुस्कुराते हुए देखा, उंगली उठाए। बिल्कुल इसलिए कि डैड का ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर होता है। याद रखो,
चाहे कब और कहाँ, असली ताकत हमेशा किसी भी प्रतियोगिता से ज्यादा काम आती है। वाक्य के अंत में उसकी आवाज हल्की ठंडी और गंभीर हो गई, क्योंकि प्रेस्टन की वजह से सलीना मेडिकल पढ़ने वाले लड़कों के प्रति ज्यादा ध्यान और सहनशीलता दिखाती थी। प्रेस्टन ने पिछले युद्ध में अकेले ही दुश्मन की पूरी टुकड़ी का सफाया कर दिया था, यहाँ तक कि उसकी मौत के बाद भी उसका शव दुश्मनों को डराकर दूर रखता रहा। एक ऐसा महान डॉक्टर जो जिंदगियां बचाने के अलावा मौत बांटने में भी सक्षम हो, वह तो किसी भी हद तक भयावह है। सलीना की काली आंखें चमक उठीं। ये सच था, लेकिन एडवर्ड ने अचानक सिर घुमाकर दूसरी ओर देख लिया। वह तब तक सलीना से बात नहीं करेगा जब तक परीक्षा के नतीजे आधिकारिक रूप से न आ जाएं। सलीना के शरीर से निकली अनजानी आभा ने माहौल को, जो अभी सहज था, अचानक गंभीर बना दिया। केसी ने कहा, नेशनल प्रैक्टिशनर स्किल्स कंपटीशन हर मेडिकल छात्र को देनी पड़ती है, लेकिन नियम है कि अधिकतर लोग ग्रेजुएशन के 1 साल बाद और नौकरी ज्वाइन करने के बाद ही इसमें हिस्सा ले सकते हैं। लेकिन सलीना, तुम्हारे बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए हॉस्पिटल ने तुम्हें अपवाद बनाकर एक जगह दी है। तुम्हारा क्या विचार है? सलीना ने सिर हिलाया। धन्यवाद, लेकिन मैं इसमें हिस्सा नहीं लूंगी। कमरे में मौजूद हर कोई दंग रह गया कि उसने इतना बड़ा अवसर ठुकरा दिया। क्यों? केसी ने पूछा। अब सलीना क्रिफिया यूनिवर्सिटी का चेहरा थी, जिसकी वजह से उसे कई संसाधन मिल रहे थे, लेकिन शर्त ये थी कि उसे प्रोफेशनल मेडिकल लाइसेंस लेना होगा और आधिकारिक डॉक्टर बनना होगा, तभी वह विदेश जाकर आगे की पढ़ाई कर पाएगी। सलीना ने अपने हाथों को देखा और कुछ पल सोचकर कहा, मेरा सारा ज्ञान किताबों से है। मैंने कभी असली क्लिनिकल ऑपरेशन में भाग नहीं लिया। केसी ने समझाया, कोई बात नहीं, स्कूल तुम्हें इमरजेंसी ट्रेनिंग देगा। तुम्हारे ज्ञान के अनुसार तुम जल्दी ही एडजस्ट कर लोगी। सलीना ने सिर उठाकर उसकी ओर देखा और फिर भी सिर हिलाया। मिस्टर चाओ, मेरी जानकारी के अनुसार मेडिकल डिपार्टमेंट के एक्सपेरिमेंट छोटे जानवरों पर किए जाते हैं, सही है? केसी ने कहा, हाँ, सफ़ेद खरगोश और चूहे वगैरह। सलीना ने वजह बताए, मैं उन पर हाथ नहीं उठा सकती। कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। अगर मेडिकल छात्र क्लिनिक में नहीं जाएगा, तो फिर डॉक्टर बनने का मतलब क्या? केसी ही नहीं, यहाँ तक कि डेक्लन भी चुप न रह पाया, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटीज की प्रतियोगिता से ज्यादा प्रतिभा अहम थी। सलीना, मानवता के लिए कुछ जरूरी बलिदान देने ही पड़ते हैं। सलीना हल्के से मुस्कुराई। वह अब भी अपने शिक्षकों का सम्मान करती थी, इसलिए बोली, असल में कुछ कारणों से मैं मेडिकल में ज्यादा गहराई से नहीं जाऊंगी और भविष्य में इस क्षेत्र में काम भी नहीं करना चाहती। मेडिसिन मेरी सबसे बड़ी योग्यता नहीं है। उसकी जिम्मेदारियां उसे डॉक्टर बनने की अनुमति नहीं देती। किताबी ज्ञान क्लिनिकल प्रैक्टिस से बहुत दूर था और उसके पास रिसर्च में लगाने का समय या ऊर्जा भी नहीं थी। लोगों ने सलीना की ओर ऐसे देखा जैसे फिर से किसी अजूबे को देख रहे हों। एडवर्ड ने होंठ खोले, लेकिन कोई शब्द बाहर न आ सका। केसी लगभग रोने की कगार पर था। क्रिफिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल डिपार्टमेंट का साइन बोर्ड कह रहा था कि सलीना आगे मेडिसिन नहीं पढ़ना चाहती। आखिरकार रोनन से रहा नहीं गया। उसे सलीना की, पूरे क्रिफिया की अकादमिक बादशाही पर की गई मार याद आई और उसने पूछा, तो सलीना, तुम्हारी असली ताकत किसमें है? सलीना के लाल होंठ हल्के से ऊपर उठे। उसकी आंखों में जंगली और शाही दबदबा झलक उठा। फिजिकल और केमिकल, बायोलॉजिकल एजेंट्स और मैकेनिकल इंजीनियरिंग। वह असल में फायरआर्म्स कहना चाहती थी, लेकिन सोचकर मैकेनिकल इंजीनियरिंग कह दिया, खासकर जब उसने अंत में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहा। उसकी आंखों में सच्चे प्रेम और आत्मविश्वास की चमक झलक उठी। सबको हैरानी हुई कि उसने शुरुआत में मेडिसिन क्यों चुना। सलीना ने उनकी चौंकी और उलझी नज़रों से नज़रें मिलाकर कहा, क्योंकि जो मुझे पसंद था उसे तो मैं पहले ही सीख चुकी हूँ। न सिर्फ सीख चुकी थी, बल्कि उस पर ऐसी महारत हासिल कर चुकी थी जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते थे।
कुछ पल की खामोशी के बाद केसी को होश आया। फिजिकल केमिस्ट्री, बायोलॉजिकल एजेंट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये सब विभाग यूनिवर्सिटी में थे। सलीना को साफ तौर पर ये प्रोफेशन मेडिसिन से ज़्यादा पसंद थे। शायद उसने मेडिसिन सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि ये वो क्षेत्र था जिसे वह जानती नहीं थी और जिसमें वह अच्छी नहीं थी। केसी ने इसे सही वजह मान लिया और उत्साह से पूछा, तो सलीना, भविष्य में किस दिशा में जाना चाहती हो? सलीना ने गंभीरता से कहा, सबसे पहले तो मेडिकल डिपार्टमेंट का डिप्लोमा और डिग्री हासिल करना है। यही उसके यूनिवर्सिटी में बने रहने की सबसे बड़ी वजह थी। केसी ने उसकी दृढ़ता देखी और मुस्कराकर कहा, मेडिकल डिपार्टमेंट का डिप्लोमा और डिग्री तभी मिल सकती है जब तुम बेसिक क्लिनिकल ऑपरेशन पास कर लो। सलीना ने पीछे खड़े स्टूडेंट काउंसिल के सदस्यों से पूछा, क्या ये सच है? सभी ने सामूहिक रूप से सिर हिलाया, जैसे उन्हें डर हो कि वो यकीन न करे। ज़ाकरी ने समझाया, हाँ, मेडिकल डिपार्टमेंट से ग्रेजुएट होना है तो 1 साल की क्लिनिकल इंटर्नशिप करनी होगी और सुपरवाइजिंग टीचर का सिग्नेचर लेना होगा। जो पास नहीं करेंगे वे ग्रेजुएट नहीं हो पाएंगे। सलीना ने पूछा, क्या कोई शॉर्टकट नहीं है जिसे मैं ले सकूं? मेडिकल पढ़ाई 5 साल का कोर्स है, उसे क्रीफिया में 5 साल रुकना पड़े, यह असंभव था। केसी ने उसके चेहरे की तरफ देखा और बिना जल्दबाजी के कहा, अगर तुम प्रैक्टिशनर स्किल्स की प्रैक्टिस में कोई अवार्ड जीत लेती हो तो तुम्हारा डिप्लोमा और डिग्री तुरंत हाथ में होगा। डेक्लन ने उसकी तरफ देखा, क्या ये सिर्फ टेस्ट नहीं था, फिर अवार्ड कैसे बीच में आ गया? केसी ने उसे घूरा, युवाओं को थोड़ी प्रेरणा चाहिए। सलीना के लिए तो ये काफ़ी था कि शॉर्टकट है, अवार्ड मिले या न मिले उसे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसने तुरंत सिर हिला दिया। केसी ने राहत की सांस ली, फिर मेज पर रखे 2 सील किए हुए पेपर रोनन को थमा दिए और हाथ हिलाकर कहा, जाओ, रिजल्ट्स घोषित कर दो। इस बार तुम सबने बेहतरीन परफॉर्म किया है। एक दूसरे की कॉपियां भी देख लो, खासकर सलीना और एडवर्ड के रिजल्ट्स। तस्क सुनकर दोनों यूनिवर्सिटी के छात्रों की नसें अचानक तन गईं। रोनन ने पेपर उठाए और ग्रुप को बाहर ले गया। जैसे ही वे ऑफिस से बाहर निकले, देखा कि स्कूल बिल्डिंग के सामने बड़ी भीड़ जमा है, सब सिर्फ नतीजे देखने के लिए आए थे। जैसे ही सलीना और एडवर्ड बाहर आए, सबने गर्दन बढ़ाकर पूछा, कैसा रहा? कौन जीता? बिल्कुल एडवर्ड जीता होगा, उसने फ्रेशमैन ईयर में ही मेडिकल क्वालिफिकेशन ले लिया था, वो कैसे हार सकता है? यह ज़रूरी नहीं, सलीना बस लो की रहती है, शो ऑफ नहीं करती। अगर वो हाई प्रोफाइल हो जाए तो एडवर्ड को पीछे हटना पड़ेगा। ये क्रीफिया यूनिवर्सिटी के लिए बड़ी बात है, लेकिन ये सिर्फ एक बार के नतीजे हैं। पेपर और प्रैक्टिकल को क्या बराबरी में रखा जा सकता है? जीत तो एडवर्ड की ही होगी। अगर सलीना कहती है कि वो जीतेगी तो वो हारेगी नहीं। सलीना ने इस जोशीले माहौल को देखकर हल्की सी मुस्कान दिखाई। एडवर्ड ने ठुड्डी उठाई, सलीना, क्योंकि तुम लड़की हो, मैं बड़ा दिल दिखा रहा हूँ। बस ओल्मरिच यूनिवर्सिटी से माफ़ी मांग लो, बात खत्म। सलीना के नाजुक लाल होंठ हल्के से मुस्कुराए, सिर्फ तुम्हारे कहने से, डैडी, बुलाने से बच नहीं सकते। एडवर्ड गुस्से से भर गया। आखिर उसे सलीना से ऐसी बातें करनी क्यों पड़ती हैं? भीड़ की बेसब्री के बीच रोनन ने पीले कवर को खोला और एक मोटा पेपरों का ढेर निकाला। वो सलीना की एग्जाम कॉपियां थीं। वे बाकी पेपर्स से कहीं ज्यादा कठिन थे, इसलिए मार्किंग में देर हुई थी। टेस्ट पेपर्स को उसी सीट नंबर के हिसाब से उल्टा रखा गया था। रोनन ने उन्हें पलटा और कमरे में नजर दौड़ाई। उसकी ठंडी आवाज गूंजी, क्या रिजल्ट्स जोर से पढ़ दूं? आमतौर पर यूनिवर्सिटीज छात्रों की इज्जत के लिए रिजल्ट्स जोर से नहीं पढ़तीं। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्र काफी मैच्योर थे, कोई मजाक नहीं करता और सबको वही करना था जो उस एग्जाम रूम के छात्रों ने तय किया। पढ़ो, ओल्मरिच यूनिवर्सिटी को डर नहीं है, क्रीफिया यूनिवर्सिटी को भी कोई दिक्कत नहीं। रोनन, पढ़ दो, हम सब तैयार हैं टॉप स्टूडेंट के हाथों पिटने के लिए। असल में इस एग्जाम रूम के सभी छात्र पहले से ही दोनों यूनिवर्सिटी के मेडिकल फैकल्टी के टॉपर थे,
इसलिए उन्हें डर नहीं था। रोनन ने नाम पुकारे और रिजल्ट्स सुनाने शुरू किए। जैसे ही पहला रिजल्ट आया, वहां हलचल मच गई। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी, टिंटेस 288। 288। हे भगवान, जबरदस्त। हमारे सवाल आसान थे, फिर भी मुझे सिर्फ 240 मिले। भीड़ से एक लड़का निकला, उसके चेहरे पर ज्यादा खुशी नहीं थी, क्योंकि वो उस एग्जाम रूम में आखिरी सीट पर बैठा था और उसके आगे बैठने वाले का स्कोर जरूर उससे ज्यादा होना था। क्रीफिया यूनिवर्सिटी, जमाइमा डिक्सन, 289। क्रीफिया यूनिवर्सिटी की एक लड़की आगे बढ़ी, अपनी कॉपी ली और सलीना की तरफ मुस्कुराई। सलीना, तुम्हें याद है मैं कौन हूँ? सलीना ने उसे देखा और मुस्कुराई, तो तुम क्रीफिया यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हो? जमाइमा ने चेहरा थामकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और कॉनी और मेबल भी। हम सब तुम्हें बहुत मानते हैं। सलीना, उदास मत होना, तुम इतनी सुंदर हो, इतनी काबिल हो, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें इतना प्यार करता है, तुम्हारा भविष्य बहुत खुशहाल होगा। सलीना ने सिर हिलाया, थैंक यू। जमाइमा शरारती अंदाज में मुस्कुराकर कॉपी लेकर लौट गई। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी, रोवन बार्न्स, 290। जैसे जैसे रिजल्ट्स सलीना और एडवर्ड के करीब आते गए, दोनों यूनिवर्सिटी के छात्रों की धड़कनें तेज हो गईं। बाकी छात्र एग्जाम के रिजल्ट्स से पहले घबराए, फिर धीरे धीरे सुन्न पड़ गए। रोनन के हाथों में कॉपियां पतली होती जा रही थीं, और जब सिर्फ 3-4 रह गईं, एडवर्ड भी घबराने लगा, जबकि उसे पूरा यकीन था कि वो जीतेगा। उसने सलीना की तरफ नजर डाली। सलीना के होठों पर एक गर्मजोशी भरी, आरामदायक मुस्कान थी। न घबराहट, न कोई अहंकारी उत्साह। ये लड़की सचमुच अजीब थी। एडवर्ड ने उसके साथ बाजी लगाई थी क्योंकि वो मान नहीं पा रहा था कि सलीना उसके सबसे मजबूत क्षेत्र में उस पर हावी हो सकती है। और जब उसने बाजी लगाई, तो उसे सलीना पर और ज्यादा ध्यान देना ही पड़ा। कल रिडल्स वाली घटना इतनी बड़ी थी कि पूरे क्रीफिया को पता थी। वो रात को हिचकिचा रहा था कि इस मामले को यहीं छोड़ दे, क्योंकि सलीना के पास अब किसी और चीज पर ध्यान देने की ताकत नहीं होगी। लेकिन सुबह उसने उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ चमकते हुए देखा और उसकी सोच बदल गई। सलीना अब भी वही सुंदर लेकिन घमंडी और निडर सलीना थी, मानो रिडल परिवार की घटनाओं ने उसे बिल्कुल नहीं छुआ हो। ऐसा प्रतिद्वंद्वी वाकई खतरनाक था, लेकिन एडवर्ड हारने वाला नहीं था। जब रोनन के हाथ में सिर्फ 2 कॉपियां बची, तो सबके चेहरे पर तनाव और बढ़ गया। एडवर्ड के पीछे बैठे ज़ैकरी का स्कोर 295 था, अब तक दोनों यूनिवर्सिटी में सबसे ऊंचा। अब सिर्फ एडवर्ड और सलीना के रिजल्ट्स बचे थे। ज़ैकरी का स्कोर ही अविश्वसनीय है, क्या सच में सलीना और एडवर्ड उससे भी ज्यादा ला सकते हैं? सलीना शायद नहीं, एडवर्ड जरूर ला सकता है। बकवास, सलीना जरूर फिर से धमाका करेगी। रोनन ने हाथ में पकड़ी कॉपी देखी, उसकी ठंडी आंखों में हल्की सी चमक आई। एडवर्ड खान, 298। सभी ने एक साथ राहत की सांस ली। ये वाकई ऊंचा स्कोर था। सलीना को एडवर्ड से जीतने के लिए अब सिर्फ 299 या 300 लाने होंगे, जो मेडिकल डिपार्टमेंट में लगभग नामुमकिन है। सलीना की हार तय लग रही थी। ये ख्याल सबके मन में कौंधा। एडवर्ड मुस्कुराया और सलीना की तरफ टियाव भरी नजर डाली। सलीना पर जरा भी घबराहट नहीं थी, उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। रोनन, मेरा स्कोर क्या है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। जैसे ही सलीना ने ये सवाल किया, वहां मौजूद सब लोगों ने अनजाने में ही सांस रोक ली और रोनन को बिना हिले डुले देखने लगे। रोनन ने अपने हाथ में बचे आखिरी पेपर को देखा और उसके चेहरे पर दुर्लभ सी ऐंठन उभर आई। उसने तुरंत रिजल्ट्स नहीं पढ़े, बल्कि कॉपियों को ध्यान से दोबारा देखने लगा। उसके चारों ओर खड़े स्टूडेंट यूनियन के सदस्यों के चेहरे पर भी वही सख्त भाव थे। बीच बीच में वे सलीना की तरफ देखते, उनकी आंखों के कोने फड़कते और हाव भाव बिखरते जा रहे थे। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्रों ने ये नज़ारा देखा तो उनके दिल जबरदस्ती धड़क उठे। क्या इसका मतलब है कि सलीना हार गई? ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्र तो खुशी से झूमने को तैयार थे। रोनन, पढ़ो।
भले ही सलीना तुम्हारी यूनिवर्सिटी की है, लेकिन तुम सच्चाई छुपा नहीं सकते। एडवर्ड वाकई कमाल का है। सलीना, आओ और ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के नंबर 1 स्टूडेंट की तारीफ करो। सलीना, हम सब तुम्हारी माफ़ी सुनने के लिए तैयार हैं। सलीना ने ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्रों के अहंकारी चेहरे देखे और गंभीरता से कहा, मुझे सच में लगता है कि मैं फुल मार्क्स ला सकती हूँ। फर्श से कई खांसियों की आवाज़ें उठीं। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्र ठंडे पसीने से तर हो गए, फटी नज़रों से सलीना को घूरते हुए। फुल मार्क्स, इतिहास में कभी मेडिकल में फुल मार्क्स नहीं आए। एक लड़की इतनी बड़ी कैसे बोल सकती है? ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्र थोड़ी देर के लिए चुप रहे, फिर गुस्से में भर गए। रोनन, सलीना का रिजल्ट पढ़ो और उसे यह जिद छोड़ने दो। सलीना, तुम चाहे कितनी भी सुंदर हो और तुम्हें कितनी भी खास सुविधाएं मिलनी चाहिए, लेकिन सच मानो कि तुम हार गई हो। एडवर्ड ने गर्व से उसकी तरफ देखा। सच तुम्हारे सामने है, सलीना। बेहतर है मान लो कि तुम हार चुकी हो। चिंता मत करो, हमारी यूनिवर्सिटी हमेशा खूबसूरत लड़कियों के साथ नरमी बरतती है। अगर चाहो तो तुम्हें अपना रिजल्ट सुनाने की जरूरत नहीं। उसने उंगली से इशारा किया, आंखों में चुनौती की चमक थी। सलीना, माफी मांगो। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सामूहिक तौर पर ठुड्डी उठाकर वेलकम का इशारा किया। चलो सलीना, ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी से माफी मांगो। माफी मांगो। जैसे ही ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्र हाथ बांधकर आत्मविश्वास से ठुड्डी उठाए सलीना से माफी की मांग कर रहे थे, रोनन की ठंडी आवाज गूंजी। क्रीफिया यूनिवर्सिटी, सलीना। उसने जानबूझकर रुककर सबको उत्सुक कर दिया। फिर कमरे में छाई खामोशी में सबने अगला अंक सुना। 299। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्र फूट पड़े और पिछली बेचैनी को झाड़कर खुशी से चिल्लाने लगे। अगर सलीना लड़की न होती और उसकी चालाकी व अंदाज इतने खतरनाक न होते, तो वे सब उस पर झपटकर उसे अपना आइडल कहकर चीख पड़ते। इसके विपरीत ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्रों की खुशी अचानक जम गई। एडवर्ड का चेहरा सख्त पड़ गया और कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने अपना आपा खो दिया और सलीना की कॉपी देखने दौड़ा। रोनन ने उदारता से उसे सलीना की कॉपी पकड़ा दी। होंठों के कोनों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे याद दिला रहा हो, हेडमास्टर ने कहा है कि सलीना की कॉपी पब्लिक डिस्प्ले बोर्ड पर लगाई जाएगी। खामोशी में एडवर्ड ने सलीना की कॉपी शुरू से अंत तक पलट डाली। उसका चेहरा पीला पड़ गया, जबकि भीड़ उत्सुकता से देख रही थी। एडवर्ड 298, सलीना 299, सिर्फ एक अंक का फर्क। लेकिन क्रीफिया यूनिवर्सिटी के इस कठिन पेपर में यह एक अंक दो अलग अलग स्तर की ताकत दर्शाता था। सलीना के होंठ हल्के से उठे, उसने सांस छोड़ी। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के टीचर्स सच में बहुत छोटे दिल के हैं। इससे पहले कि ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्र गुस्से में फट पड़ते, कॉपी पलटता हुआ एडवर्ड जैसे तनाव छोड़ता हुआ दिखा, फिर धीरे से बोला, हाँ। भीड़ चौंक गई। एडवर्ड, क्या सच में तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? एडवर्ड सलीना की कॉपी लेकर उसके पास आया। सलीना ने सोचा कि वो कॉपी लौटाने वाला है, इसलिए उसने हाथ बढ़ाया। फिर एडवर्ड ने लाल चेहरे के साथ धीरे से कहा, डैड। कुछ सेकंड की मृत खामोशी के बाद क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्र हंसी और तालियों से गूंज उठे। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सामूहिक रूप से चेहरा ढाक लिया और करा उठे। ये सच में शर्मनाक था। सलीना के चेहरे पर हल्की सी खुशी थी। मेरा प्यारा बेटा। एडवर्ड को कोई खास शर्म महसूस नहीं हुई। उसने हार मान ली थी, क्योंकि सलीना उससे बेहतर थी और उसे झुकाने का पूरा हक था। वह सलीना की कॉपी लिए मुस्कुराता रहा, लेकिन दांत पीसते हुए बोला, सलीना, तुम्हें अफसोस नहीं होता? मेडिकल डिपार्टमेंट की इकलौती परफेक्ट स्कोर वाली कॉपी ऐसे हार गई। लोग अभी अभी एडवर्ड को सलीना को डैड कहते हुए देख रहे थे और यह सुनते ही सिहर गए। उनकी नज़रें एडवर्ड के हाथ की कॉपी पर टिक गईं। क्या सचमुच सलीना की कॉपी में फुल मार्क्स थे? और आखिर उसने ऐसा क्या किया कि एक अंक कट गया? सलीना ने होंठ मोड़े। उसका चेहरा नफासत और गर्मजोशी से भरा था। भले ही फुल मार्क्स अच्छे होते हैं, लेकिन असली ताकत ही सबसे अहम है।
कॉपी का स्कोर कैंपस के अंदर बहुत कुछ तय कर सकता है, लेकिन असली प्रैक्टिस में ये बस ऊपर से सजावट है। एडवर्ड के गहराई से सोचते चेहरे को देखकर सलीना मुस्कुराई। जैसे तुम मुझे एग्जाम में हरा नहीं सकते, वैसे ही प्रैक्टिकल ऑपरेशन में मैं जरूर तुमसे हार जाऊंगी। एडवर्ड को अजीब सी सहानुभूति क्रीफिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के लिए महसूस हुई। क्या ये प्रतिभा की बर्बादी नहीं कि एक स्टूडेंट पेपर्स में फुल मार्क्स ला सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल स्किल्स में 0 है और डॉक्टर बनने का इरादा भी नहीं रखता। एडवर्ड ने शालीनता से मुस्कुराकर कहा, तुम्हें मुझे दिलासा देने की जरूरत नहीं सलीना, मैं हार गया। हालांकि सलीना का स्कोर 299 था, लेकिन उसने यह मानने में हिचकिचाहट नहीं की कि उसकी कॉपी असल में परफेक्ट थी। लेकिन अगली बार उसने सलीना को कॉपी लौटाते हुए कहा, आंखें तेज हो गईं, मैं जीतूंगा। सलीना ने कॉपी ली और सहजता से उसे क्रीफिया यूनिवर्सिटी के उत्सुक छात्रों को थमा दिया। अगली बार मैं तुम्हें फिर से घुटनों पर झुकाकर डैड कहलवाऊंगी। एडवर्ड ने चुनौतीपूर्ण मुस्कान दी, हाथ उठाकर उंगलियां चटकाईं और बाहर की ओर बढ़ गया। चलो सब क्लास में वापस। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के छात्र एडवर्ड के साथ चले गए। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के छात्र सलीना की कॉपी पलटने के बाद उलझन और हैरत में डूब गए। लेडी सलीना के सारे जवाब सही हैं, उन्हें फुल मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो यह एक अंक काटा गया। लिखने का स्कोर। सलीना की कॉपी में हर सवाल के साथ या तो एनोटेशन था, या असल ऑपरेशन का जिक्र, या फिर तार्किक सोच के जरिए ढेर सारी कमियां बताई गई थीं। उसकी तेज और धारदार लिखावट ने सवाल बनाने वाले शिक्षक को भी पीछे छोड़ दिया था। अगर वे खुद सवाल बनाने वाले होते, तो शायद वे भी उसके अंक काटने से खुद को रोक नहीं पाते। लेकिन जो बातें उसने उठाई थीं, उन पर थोड़ी देर सोचने के बाद सबको लगता कि वे बिल्कुल सही हैं और उनका कोई जवाब नहीं है। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के कई छात्रों की आंखें चमक उठीं, वे बेहद जिज्ञासु थे। ज़करी ने मजाकिया अंदाज में उसकी तरफ देखा। सलीना, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगली बार सवाल बनाने वाला टीचर तुम्हारे पेपर से एक और अंक काट देगा? एक अंक और कट जाता, तो वह एडवर्ड से हार जाती। क्या वह ज्यादा ही बेखौफ नहीं थी? सलीना हल्का सा मुस्कुराई। सवालों की शैली से लगता है कि टीचर्स गंभीर और सख्त हैं, लेकिन असल में वे काफी खुले विचारों वाले लोग हैं। उन्होंने मेरा एक अंक इसलिए काटा ताकि मैं अहंकारी न हो जाऊं, कोई बात नहीं। भीड़ कुछ और कहती, उससे पहले सलीना ने जोर दिया, आप सबको प्रार्थना करनी चाहिए कि अगली बार आपके पेपर उनके हाथों में न जाएं, वरना। वह जैसे किसी मजेदार दृश्य के बारे में सोच रही थी, उसकी आंखें चमक उठीं। अधूरी बातों ने मेडिकल छात्रों की रीढ़ में ठंडा झटका भर दिया। ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी के शिक्षक, जिन्हें क्रीफिया यूनिवर्सिटी की एक छात्रा ने इतनी बुरी तरह हराया था और जिन्हें सलीना ने सबक सिखाया था, वे इतनी आसानी से यह बात भूलेंगे? वे जरूर और भी उत्साहित होकर दिखाएंगे कि जब वे सच में गंभीर हो जाते हैं तो क्या कर सकते हैं। क्रीफिया यूनिवर्सिटी के मेडिकल छात्रों को जैसे पहले से ही अगली परीक्षा का दृश्य नजर आने लगा। दोनों यूनिवर्सिटी आमने सामने होंगी। एक झुंड ने सलीना को गोल गोल आंखों से घूरा। जमाइमा ने लगभग रोते हुए पूछा, सलीना, अगली बार हम फेल तो नहीं होंगे न? सलीना ने मुस्कुराकर कहा, नहीं। जमाइमा ने राहत की सांस ही ली थी कि सलीना ने कहा, बस तुम्हें अपने जीवन का सबसे कम स्कोर मिलेगा। माहौल अचानक मातम में बदल गया। सलीना ने उन नौजवानों को देखा जो अभी तक हार जीत का अनुभव नहीं कर पाए थे और गहरी बात कही, मौके कम मिलते हैं, उन्हें पूरी तरह इस्तेमाल करो। शायद उसे लगा कि जमाइमा कुछ सोच रही है, इसलिए जमाइमा ने झिझकते हुए सावधानी से पूछा, सलीना, अगर हमें सवाल समझ में न आए तो क्या हम आपसे पूछ सकते हैं? सलीना ने उसकी तरफ देखा। जमाइमा ने तुरंत कहा, अगर नहीं भी, तो कोई बात नहीं, पूछ सकते हो। सलीना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन गहराई से देखने पर उसकी आंखों में बर्फ सी ठंडक झलक रही थी। बचपन से मेरा कोई दोस्त नहीं रहा। भीड़ की आंखें बुझ सी गईं। सलीना की जिंदगी और उसके अनुभव याद आते ही सबको थोड़ी कसक हुई।
पहले सबको लगता था कि भले ही सलीना बाहर से कोमल दिखती हो, लेकिन वह आसानी से मिलने जुलने वाली लड़की नहीं है। खासतौर पर जब कैंपस में उसके साथ ठंडी हिंसा की घटना हुई थी, सबको लगता था कि सलीना को क्रिफिया यूनिवर्सिटी पसंद नहीं होगी। लेकिन अब लगता है कि सलीना असल में एक शालीन और खुले विचारों वाली लड़की है। उसकी ठंडक केवल उन्हीं के लिए है जो उसके खिलाफ हैं। जो मददगार और भले हैं, उनके लिए वह बेहद मिलनसार है। जमाइमा को कल रिडल के गेट पर का दृश्य याद आया। उसने सोचा, जब वे सब 19 साल के थे तो अपने माता पिता की देखभाल में लापरवाही से जी रहे थे, और वहीं सलीना ने बहुत पहले ही सारी गर्माहट खो दी थी। जमाइमा मुस्कुराकर बोली, सलीना, स्कूल में बहुत से लड़के तुम्हें पसंद करते हैं। अगर तुम्हारा बॉयफ्रेंड ना होता तो वे हर तरह से तुम्हारे पीछे होते। सलीना ने पलकें झपकाईं और थोड़े हैरानी से पूछा, सच? उसे दोष नहीं दिया जा सकता था। बचपन से उसे कभी कोई नहीं चाहता था, न क्रीफिया की सलीना को। भीड़ सलीना की इस भोली प्रतिक्रिया पर चुप हो गई। इस लड़की की आत्मा धारणा कुछ गलत लग रही थी। जमाइमा ने सिर हिलाया, सच में? तुम उनसे पूछ लो। सलीना की गहरी आंखें अनजाने में उन पर चली गईं। एक लड़के ने मुस्कुराकर कहा, सलीना, अगर कभी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करे या तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए, तो जरूर जोर से बताना। हम सब उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब तुम फिर से सिंगल होगी। जमाइमा ने गुस्से से उसे घूरा। सलीना अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप नहीं करेगी। उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा और कोमल है। तुम्हें पछताना पड़ेगा। भीड़ के पीछे खड़ी एक लड़की ने सलीना की खूबसूरती और शालीनता देखी। उसके शानदार अंक और उसके चारों ओर क्रिफिया यूनिवर्सिटी के सबसे प्रतिभाशाली छात्र थे। सलीना की ये कहते ही कि उसने बचपन से कोई दोस्त नहीं बनाया, उस लड़की ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। और जब जमाइमा ने सलीना के बॉयफ्रेंड का जिक्र किया तो उसने होंठ दबाए और उसकी आंखों में गहरी सोच झलकने लगी। क्या सलीना आज इसलिए बदली हुई है क्योंकि उसके पास बॉयफ्रेंड है? योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। एडवर्ड जब अपने मेडिकल साथियों के साथ ओल्ड्रिच यूनिवर्सिटी लौटा तो उन्हें बताया गया कि प्रिंसिपल बुला रहे हैं। वे सब अभी अभी सलीना से बुरी तरह झुलसे थे और अब तो पढ़ाई में डूब जाना चाहते थे, लेकिन बुलावा आ गया था, इसलिए सब प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंच गए। मिस्टर मैकडॉनल्ड अपनी मेज के पीछे बैठे और इस गमगीन समूह को देखते हुए हंसकर बोले, तुमने सच में उसे डैड कहा? एडवर्ड का चेहरा काला पड़ गया। क्या वे यह बात भूल नहीं सकते? मिस्टर मैकडॉनल्ड ने सिर हिलाया। ये छात्र इतने सालों से घमंडी थे, अब समय आ गया था कि इन्हें सबक मिले। वे मुस्कुराते हुए बोले, अभी अभी सवाल बनाने वाले टीचर का फोन आया। अगली बार भी वही सवाल बनाएंगे, इसलिए मानसिक रूप से तैयार रहो। फेल होना तो ठीक है, लेकिन जीरो आना शर्म की बात होगी। एडवर्ड ने भौहें सिकोड़ी। क्या सलीना को टारगेट करने के लिए? हालांकि सलीना ने जो किया था वो वाकई छात्र के लिए अजीब था, लेकिन ये टारगेट करने लायक नहीं था। मिस्टर मैकडॉनल्ड ने उसे घूरा। क्या सोच रहे हो? क्या टीचर इतने छोटे दिल के हैं? एडवर्ड बोला, अगर नहीं तो फिर उसका एक अंक क्यों काटा? वो पूरे अंक ले सकती थी। मिस्टर मैकडॉनल्ड मन ही मन बोले, यह इसलिए था ताकि वह तुम्हारी तरह घमंडी न हो जाए। जवानों के लिए बहुत तेज और उग्र होना अच्छा नहीं होता। खैर, अब आने वाले समय में तुम सब अच्छी तरह रिवाइज करो। उस पेपर की एक कॉपी बची हुई है। जब दोहराना तो उसकी सोच को अपनाने की कोशिश करना। मिस्टर मैकडॉनल्ड ने एक अर्थपूर्ण टिप्पणी के साथ निष्कर्ष निकाला। अपॉर्चुनिटीज बहुत मुश्किल से मिलती हैं, बॉयज और गर्ल्स, इसलिए चेयरफुल रहो। ... पिछली बार जब सभी टॉप स्टूडेंट्स को चुना गया था, तब की तरह इस बार भी सलीना ने अपनी ताकत से पूरे कैंपस को हिला दिया। रास्ते में हर कोई एग्जाम के बारे में बात कर रहा था। वो एग्जाम पेपर अब नोटिस बोर्ड पर चिपका हुआ है और बाकी डिपार्टमेंट्स के लोग भी देखने दौड़ रहे हैं। मेडिकल डिपार्टमेंट तो उसे बार बार पढ़ रहा है। सलीना सच में बहुत अच्छी है, उसने एडवर्ड को हरा दिया।
पिछली बार कैंपस पर कोल्ड वायलेंस वाली घटना की वजह से क्रिफिया यूनिवर्सिटी की रेप्यूटेशन गिर गई थी और हाल ही में नाम भी अच्छा नहीं था, लेकिन इस बार सलीना ने ओल्मरिच यूनिवर्सिटी को हराकर क्रिफिया यूनिवर्सिटी की इज्जत वापस दिलाई और किसी से बदला भी नहीं रखा। लेडी सलीना सच में सुंदर और नेक दिल इंसान है, लेकिन हर चीज के दो पहलू होते हैं। जहां अच्छाई की बातें होंगी वहां बुराई की भी होंगी। थोड़ा दिखावा नहीं है क्या? आखिर टीचर का लेवल क्या है? वो अब तक उससे अच्छे सवाल क्यों नहीं बना पाए? बिल्कुल, अगर वो इतनी काबिल है तो फिर पढ़ाई क्यों कर रही है? सीधा ग्रेजुएट करके प्रोफेसर क्यों नहीं बन जाती? वो मेडिकल स्टूडेंट्स भी पागल हैं क्या? एक दिखावे वाली लड़की को क्यों पूछते रहते हैं? तभी जमाइमा, कॉनी और मेबल वहां से गुजर रही थीं और चर्चा कर रही थीं कि डिनर के बाद लाइब्रेरी जाकर सीट लेनी है। उन्होंने ये बातें सुनी और तुरंत गुस्से से उन लोगों की तरफ देखने लगीं। तीनों लड़कियों का स्वभाव गर्म है, वरना वो अल्बर्टो को सड़क पर गाली न देती। तमीज से नहीं बोल सकते, खुद अनपढ़ हो और सलीना को दिखावटी कह रहे हो। पूरे मेडिकल स्टूडेंट्स ने सलीना के पेपर को अप्रूव किया है और हेडमास्टर ने खुद कहा है कि सलीना का पेपर नोटिस बोर्ड पर लगाया जाए। इसमें तुम्हें दिक्कत है? तुम किस डिपार्टमेंट से हो? नाम बताओ ताकि हमें भी पता चले कि ऐसा कौन सा महान इंसान है जो पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट से ज़्यादा काबिल है। वो स्टूडेंट्स लाल हो गए, लेकिन कुछ कह नहीं पाए। जमाइमा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर मेहनत नहीं करोगे और बस दूसरों की बुराई करोगे तो जिंदगी भर फर्स्ट प्लेस के लायक नहीं बनोगे। इसके बाद तीनों लड़कियां शान से वहां से चली गईं। जैसे ही जमाइमा स्कूल बिल्डिंग में घुसने वाली थी, उसने पीछे से किसी को पुकारते सुना। उसने अनजाने में सिर घुमाकर देखा। डॉर्मेट्री बिल्डिंग के सामने पेड़ की छांव में एक लड़की खड़ी थी, जिसने ओल्मरिच यूनिवर्सिटी की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। उसके लंबे सीधे काले बाल थे, स्वभाव ठंडा लेकिन हल्की कोमलता के साथ। वो ज्यादा अप्रोचेबल तो नहीं लग रही थी, लेकिन उसे देखकर अच्छा एहसास होता था। जमाइमा आगे बढ़ी, तुमने मुझे बुलाया? लड़की मुस्कुराई, मेरा नाम जॉर्जा पामा है, मैं ओल्मरिच यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट में सीनियर हूँ। जमाइमा भी मुस्कुराई, तुम्हें मुझसे कुछ काम था? जॉर्जा थोड़ी देर रुकी और जमाइमा की आंखों में देखकर बोली, मुझे सलीना के बारे में कुछ पूछना है। जमाइमा ने भौहें सिकोड़ ली, सलीना रिडल। उसने जॉर्जा को गौर से देखा, क्या तुम सलीना को जानती हो? जॉर्जा ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में कुछ चमक सी आई, हाँ। जमाइमा को शक हुआ, तो तुम खुद सलीना से क्यों नहीं पूछ लेती? मैंने सलीना को बहुत समय से नहीं देखा है, मुझे यकीन नहीं कि वो अब भी मुझे याद रखती है या नहीं। जॉर्जा की आंखों में नॉस्टैल्जिया झलक रहा था। हम मिडिल स्कूल में क्लासमेट थे, हाई स्कूल में अलग हो गए और लंबे समय से कोई संपर्क नहीं रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज क्रिफिया यूनिवर्सिटी में उसे देखूंगी। वो बहुत बदल गई है। उसने सिर झुका लिया, जैसे उदास हो, पता नहीं वो मुझे पहचान भी पाएगी या नहीं। जॉर्जा ओल्मरिच यूनिवर्सिटी से थी, इसलिए जमाइमा ने अपनी सतर्कता थोड़ी छोड़ दी। मैं सलीना को ज्यादा नहीं जानती, लेकिन मैं उसकी बहुत एडमायरर हूँ, मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छी है। जॉर्जा ने सिर हिलाया, सलीना ने एग्जाम्स में इतना अच्छा किया, मुझे भी खुशी है। क्या तुम्हें पता है वो अब कहाँ रहती है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। जमाइमा ने सिर हिलाया, सलीना को उसके बॉयफ्रेंड की तरफ से स्पेशल का लेकर स्कूल लाया और ले जाया जाता है, कोई नहीं जानता वो अब कहाँ रहती है। जॉर्जा के चेहरे पर आश्चर्य उभरा, बॉयफ्रेंड? क्या वो वॉल्सन फैमिली के यंग मास्टर की फियांसी नहीं थी? फिर उसका और बॉयफ्रेंड कैसे हो सकता है? जमाइमा मुस्कुराई, तुम तो पढ़ाई में इतनी खोई रहती हो कि एंटरटेनमेंट न्यूज़ तक नहीं देखती। वॉल्सन फैमिली का वो यंग मास्टर सलीना के लायक नहीं था, उसे काफी पहले ही छोड़ दिया गया। अब सलीना का एक बहुत अच्छा बॉयफ्रेंड है। हालांकि जमाइमा ने कल उसका चेहरा नहीं देखा था, लेकिन जिस तरह वो खुद सलीना को लेने आया था, वो सब कुछ बताने के लिए काफी था। और उसकी दोनों कार्स के लाइसेंस प्लेट्स, अगर वो सिर्फ आइसबर्ग का एक छोटा हिस्सा भी था, तो भी उसकी गहराई दिखाने के लिए काफी था।
जॉर्जा ने हल्के स्वर में कहा, सलीना की मां का जल्दी निधन हो गया और उसके पिता ने कभी उसे प्यार नहीं दिया। उसने चिंता से जमाइमा को देखा, क्या तुम्हें पता है उसका बॉयफ्रेंड कौन है? जमाइमा ने ज्यादा नहीं सोचा और क्रीफिया की गॉसिप बताने लगी, पता नहीं, लेकिन सलीना का बॉयफ्रेंड कैपिटल से है। सलीना को पाने के लिए उसने 500 मिलियन का नेकलेस खरीदा। कल ही सलीना ने उसकी 50 मिलियन की का तोड़ दी, लेकिन उसने उसे डांटा तक नहीं और खुद उसे घर छोड़ने आया। 500 मिलियन का नेकलेस। जॉर्जा को याद आया कि इन दिनों सलीना रोज अलग अलग ज्वेलरी पहन रही थी, यानी सब असली थे। उस नेकलेस का जिक्र करते ही जमाइमा की आंखों में भी सपनों सी चमक आ गई। ये तो सबको पता है, सलीना क्रीफिया की सबसे अमीर लेडी है, टैलेंटेड है, ओलिम्पस ग्रुप की शेयर होल्डर है, एक ड्रामा में 1 बिलियन तक इन्वेस्ट किया है, और उसके पास रिडल्स की प्रॉपर्टीज और शेयर्स भी हैं। बाकी लोग शायद 500 मिलियन का नेकलेस डिजर्व न करें, लेकिन सलीना बिल्कुल करती है। जमाइमा की हर बात पर जॉर्जा की उंगलियां और कसकर मुड़ गईं, लेकिन उसके चेहरे की मुस्कान और सच्ची लगने लगी। शांतिपूर्वक सब सुनने के बाद जॉर्जा ने पूछा, तो क्या सलीना का बॉयफ्रेंड ओलिम्पस ग्रुप के मिस्टर जॉर्डन है? नहीं, जमाइमा ने सिर हिलाया, सलीना ने पब्लिक में इसे डिनाई किया है, और मिस्टर जॉर्डन ने भी। लेकिन सब प्राइवेटली यही स्पेक्यूलेट करते हैं कि सलीना का बॉयफ्रेंड का मिस्टर जॉर्डन से रिश्ता है, क्योंकि मिस्टर जॉर्डन सलीना के लिए बहुत अच्छे हैं। मैंने तो सुना है कि मिस्टर जॉर्डन ने कंपनी में पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया था कि सलीना ओलिम्पस ग्रुप की एम्प्लॉय नहीं, बल्कि बॉस है। जमाइमा की आवाज में ईर्ष्या साफ झलक रही थी। मिस्टर जॉर्डन बहुत चार्मिंग है, लेकिन सलीना भी सुंदर और टैलेंटेड है। जॉर्जा ने जमाइमा को देखा, जिसकी आंखों में अब भी सलीना के लिए ईर्ष्या और सपनों की चमक थी। जॉर्जा की आंखें थोड़ी गहरी हो गईं। ... जैसे ही सलीना कार में बैठी, उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने नीचे देखा और मुस्कुराई, लेया, तुम पहले वापस जाओ। लेया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं, मैडम, आप कहाँ जा रही हैं? सलीना हल्के से मुस्कुराई, मैं रिडल का गेम बिजनेस प्लान लेने जा रही हूँ। एल्बर्टो गंभीर रूप से बीमार है और अस्पताल में है, रिडल फैमिली बिखरने की कगार पर है, ऐसे में हर कोई खतरे में है। क्लारा ने आज उससे मिलने की जल्दी दिखाई थी, और सलीना को इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। लेया ने धीरे से कहा, मैं आपके साथ चल सकती हूँ। ब्लूबेरी नाइट क्रीफिया का एक मशहूर एरिस्टोक्रेटिक क्लब है, और सलीना क्रीफिया के एरिस्टोक्रेटिक सर्कल में बहुत मशहूर है, ऐसे में उसका अकेले जाना सुरक्षित नहीं था। सलीना जानती थी कि लेया उसकी चिंता कर रही है, उसने मुस्कुराकर कहा, जरूरत नहीं। लेया की आंखें भर आई, मैडम। सलीना के होंठ ठंडी मुस्कान में मुड़े, अगर मेरा अंदाजा सही है, तो क्लारा पहले ही लेया के निशाने पर है। कल के एक्सीडेंट से अब तक लेया ने कोई हलचल नहीं दिखाई, ये सामान्य नहीं था। हालांकि लेया घायल थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो कुछ कर ही नहीं सकती। जैसे ही उसे सच्चाई का पता लगेगा, वो रिडल फैमिली के हर उस व्यक्ति को निशाना बनाएगी जिसके पास वो बिजनेस केस है। क्लारा लेया के पहले शक की लिस्ट में है। क्लारा की स्थिति के हिसाब से वो ब्लूबेरी नाइट जैसे क्लब में अफोर्ड नहीं कर सकती थी, फिर भी वहां गई। लेया इतनी बड़ी अनोमली कैसे न देखती? जरूर उसे खबर मिल चुकी होगी और उसने बाहर किसी को निगरानी के लिए लगाया होगा। लेया घबरा गई, आप इस समय जाकर खुद ही जाल में नहीं फंस रही हैं। अगर लेया को उसके क्लारा से मिलने का सबूत मिल गया और साथ ही गेम प्रोजेक्ट भी, तो सलीना की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और लेया तुरंत पलटवार कर देगी। सलीना मुस्कुराई, अपने मेकअप बैग से कॉस्मेटिक्स का एक पाउच निकाला, उसकी आंखों से ठंडक झलक रही थी। पीछे लगे लोगों को छटकाओ, कोई कैफे ढूंढ कर मुझे उतार दो। क्लारा पर लेया को बस शक था, लेकिन सलीना को यकीन था कि लेया को पूरा विश्वास है कि ये सब उसी का काम है। जैसे ही सलीना ने स्कूल गेट छोड़ा, उसका पीछा शुरू हो गया। लेया ने कॉस्मेटिक बैग देखा और सलीना के मेकअप स्किल्स याद किए, तो उसका मन शांत हो गया। उसकी आंखें चमकीं, होठों पर तिरस्कार भरी मुस्कान आई,
और एक्सेलरेटर दबाकर कार इतनी तेज दौड़ी कि पल भर में ट्रैफिक में गुम हो गई। 10 मिनट बाद कार एक सुनसान कैफे के बाहर रुकी। बैक दूर खुला और सलीना बाहर उतरी, कार को हाथ हिलाकर इशारा किया और कैफे में चली गई। ... आधा घंटा बाद ब्लूबेरी नाइट। क्लारा तेजी से रिजर्व्ड बॉक्स में दाखिल हुई और सामने सबसे पहले उसकी नज़र उस औरत पर पड़ी जो सोफा पर बैठी थी। उसने वी नेक लाल बूस्टर ड्रेस पहना था, उसके घुटने आलस से एक दूसरे पर टेके थे, जिससे उसकी पतली टांगें उभर रही थीं। लंबे बाल, सनग्लासेस, डिजाइनर बैग, वो फैशनेबल और स्टाइलिश लग रही थी। क्लारा ने अनायास कहा, सॉरी, मैं गलत रूम में आ गई हूँ। जैसे ही वो बाहर निकलने लगी, पीछे से ठंडी आवाज आई, वहीं रुक जाओ। क्लारा ने हैरानी से मुड़कर देखा और देखा कि वो औरत अपने सनग्लासेस उतार रही है, जिससे गहरी, ठंडी आंखें सामने आ गईं। क्लारा का शरीर सख्त हो गया। तुम सलीना हो? सलीना ने हल्की थकी सी आंखों से पूछा, प्रोजेक्ट लाई हो? क्लारा ने गहरी सांस छोड़ी, जब उसे यकीन हो गया कि सामने वाली सलीना ही है। उसने अपने दिल का शौक दबाया, आगे बढ़ी और ज्यादा सवाल करने की हिम्मत न की। उसने बैग से गेम प्रोजेक्ट निकाला। मिस्टर रिडल अस्पताल में है, कंपनी बिखरी हुई है, सबको डर है कि एक दिन रिडल फैमिली खत्म हो जाएगी। मैं चुपके से आई हूं ताकि कोई ध्यान न दे। सलीना ने ठंडी मुस्कान के साथ अपने लाल होठों को मोड़ा, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसने क्लारा को व्यंग्य से देखा, जो प्राइवेट डिटेक्टिव बाहर छिपा है, वो क्या मजे लेने आया है। क्लारा सहम गई। प्राइवेट डिटेक्टिव? सलीना ने बिजनेस केस को कैजुअली उठाकर पलटा, उसकी आवाज बर्फ सी थी। क्लारा, याद रखना कि तुम अभी जो कर रही हो वो बिजनेस क्राइम है। अगर पकड़ी गई तो तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो उसने बिजनेस केस मेज पर फेंका और आवाज में ठंडक थी, जब तक क्रीफिया नहीं छोड़ती, कोई भी बेहुदा हरकत मत करना। क्लारा का दिल डर से कांप उठा। वो समझ गई कि सलीना का क्या मतलब है। ब्लूबेरी नाइट उसकी सैलरी से बाहर की जगह थी। भले ही वो अल्बर्टो की प्रेमिका थी और उसे खुश करने पर अल्बर्टो कभी 30,000 से 50,000 तक दे देता था, लेकिन यहाँ के लाखों के खर्च उसकी पहुंच से बाहर थे। वो बस सोच रही थी कि पैसे हाथ में आते ही वो इस हाई क्लास जगह का मजा ले लेगी, इसलिए यहाँ आई। साथ ही वो सलीना को दबाने का इरादा भी लाई थी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा हुआ। सलीना ने उसकी पूरी स्थिति पलट दी और अब गड़बड़ी संभालनी भी उसी को पड़ी। क्लारा का चेहरा सफेद पड़ गया। सलीना ने उसकी आंखों में डर देखा और ठंडी मुस्कान दी। क्लारा, याद रखो, तुम्हारा असली दुश्मन लिया है। हालात पूरी तरह खत्म होने से पहले अगर तुमने एक गलत कदम भी उठाया, तो किसी भी पल चकनाचूर हो जाओगी। क्लारा को सबसे ज्यादा चकाचौंध अंधा कर सकती थी। अगर उसके पास पैसे नहीं होते तो वो ब्लूबेरी नाइट में उड़ा देती, और अगर होते तो उससे भी बड़ी गलती करती। अगर सलीना ने उसे चेतावनी न दी होती तो वो बीच रास्ते में ही बर्बाद हो जाती। क्लारा शर्मिंदा हुई, होंठ काटते हुए बोली, अगर मैं बर्बाद हुई तो तुम भी नहीं बच पाओगी। मतलब ये था कि वो और सलीना एक ही रस्सी की घास फूस थीं, और सलीना को उसे चेतावनी देने का कोई हक नहीं था। सलीना ठंडी हंसी हंसी। क्लारा की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, सलीना ने उसकी आंखों में देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, मेरे पास पीछे कैपिटल है जो मुझे सपोर्ट करता है। जब मैं चाहूँ लिया को थोड़ी देर और जीने दूँ, और जिस दिन मन न हुआ मैं पूरी रिडल फैमिली को मिटा सकती हूँ। क्लारा, चाहती हो आजमा कर देखो, जब तुम जेल जाओगी तो क्या मैं भी तुम्हारे साथ गिरूंगी। क्लारा के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसने घबराकर सिर झुका लिया। माफ करना लेडी सलीना, मुझसे गलती हो गई। शुरू से ही उसकी सोच गलत थी। सलीना उससे कहाँ तुलना हो सकती थी। सलीना के पास ओलिम्पस ग्रुप था, नव्या की छोड़ी हुई भारी दौलत थी, और वो रहस्यमयी बॉयफ्रेंड था जो ताकतवर पद पर बैठा था। वो सलीना जैसी कैसे हो सकती थी? और उसने तो यहाँ तक सोच लिया था कि सलीना को धमकाएगी। ये तो पूरी तरह मूर्खता थी।
क्लारा के हौसले बुलंद हो गए थे। सलीना सिर्फ अमीर और ताकतवर ही नहीं, वह बेरहम भी थी। रिडल परिवार का अंजाम साफ दिख रहा था। वह अपने ही परिवार के साथ इतनी निर्दयी हो सकती थी, तो फिर उसके लिए एक गैर जरूरी बाहरी शख्स के साथ कैसी होगी, समझना मुश्किल नहीं था। सलीना ने बिना कोई भाव दिखाए मुस्कुराते हुए चेक आगे बढ़ाया। मैंने गेम प्लान देख लिया है, कोई समस्या नहीं। अब तुम्हें सिर्फ अपने बोलचाल और हरकतों पर काबू रखना है, कोई गलती मत करना तो ये मामला तुमसे जुड़ा ही नहीं रहेगा, समझी? क्लारा ने चेक पर लिखे अंक देखे और हैरान होकर पीछे हट गई। उसे समझ नहीं आया कि यह खुशी थी या सदमा, लेकिन उसका शरीर हल्का हल्का कांप रहा था। गलत पढ़ लेने के डर से उसने दोबारा गिना, कोई गलती नहीं थी। 50 मिलियन। सलीना ने उसे 50 मिलियन दिए थे। इन 50 मिलियन से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती थी। क्लारा ने अपने दिल की उत्तेजना को दबाया और चेक को बैग में रख दिया, फिर सलीना की ओर आज्ञाकारी नजरों से देखते हुए बोली, मैं समझ गई, लेडी सलीना, अल्बर्टो छोड़ने से पहले मैं अब भी सिर्फ एक सेक्रेटरी हूँ। अब तो भले ही सलीना उसे चेतावनी न देती, फिर भी वह बाहर जाकर यूं ही पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं करती। अगर मामला खुल गया तो फंसेगी सिर्फ वही, सलीना को कुछ भी नहीं होगा। गुनाह वह पहले ही कर चुकी थी, और अगर उसे जीना है और अपना भविष्य सुरक्षित करना है, तो उसे सलीना से ही चिपके रहना होगा। सलीना ने उसकी आज्ञाकारिता देखकर हल्की मुस्कान दी, तुम्हारी एक कज़न ब्लूबेरी नाइट में वेट्रेस का काम करती है, आज तुम उससे मिलने आई हो, समझी? क्लारा ने घबराकर सिर हिलाया, हाँ। सलीना ने अपनी लंबी पलकों को झुकाया, जाओ। क्लारा ने बैग को कसकर पकड़ा, सलीना को झुककर सलाम किया और बाहर चली गई। बॉक्स में सिर्फ सलीना बची थी। उसने मेज पर रखे प्लान की तरफ देखा और उसकी आंखों में एक काला चमकता साया झलका। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हॉस्पिटल में लिया को एक प्राइवेट डिटेक्टिव का फोन आया। लेडी लिया, हमने पता लगाया है। सेक्रेटरी क्लारा आज ब्लूबेरी नाइट गई थी क्योंकि वहां उसकी एक कज़न वेट्रेस है। वो कुछ खास सामान लेने गई थी और फिर सीधे ऑफिस लौट गई। लिया का चेहरा और भी गहरा हो गया, सलीना नहीं आई। नहीं, आदमी ने पक्का कहा, हमारे लोग ब्लूबेरी नाइट के आगे पीछे दोनों दरवाजों पर निगरानी रखे हुए थे और हमें सचमुच लेडी सलीना कहीं नहीं दिखी। ऐसा हो ही नहीं सकता। लिया की आंखों में बेचैनी उभर आई, सलीना कैसे कुछ नहीं कर सकती। कल रात की घटना से अब तक लिया लगभग यकीन कर चुकी थी कि रिडल का बिजनेस प्लान चुराने में जरूर सलीना का हाथ है। वो हमेशा मॉली को सलीना पर नजर रखने को कहती थी, इसलिए खुद जाकर सलीना ऐसा नहीं कर सकती थी। ये काम सिर्फ उन्हीं लोगों की मदद से हो सकता था जो रिडल परिवार के भीतर थे या अल्बर्टो के आसपास। लिया का पहला शक क्लारा पर गया। मॉली ने उसे बताया था कि क्लारा ऊपर से तो उसे प्रेसिडेंट की पत्नी की तरह इज्जत देती थी, लेकिन पिछले 2 दिनों से उसमें हल्की सी बेअदबी झलक रही थी। लिया ने प्राइवेट डिटेक्टिव को पैसे देकर क्लारा पर निगरानी रखवाई और पता चला कि वह ब्लूबेरी नाइट गई थी। इससे उसके शक और पक्के हो गए। अगर वह सलीना और क्लारा को एक साथ ब्लूबेरी नाइट में जाते हुए फोटो खींचवा लेती, तो वह वही फोटो पुलिस को दिखा देती। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सलीना वहां आएगी नहीं। इससे लिया का दिल घबरा गया। उसे लग रहा था कि शायद गेम प्रोजेक्ट अब सचमुच रिडल के हाथ में नहीं रहा। लेडी लिया, कृपया हमारे प्रोफेशन पर भरोसा रखें। डिटेक्टिव का लहजा नाराज था। हम कल रात से क्लारा पर नजर रख रहे हैं। हमें ठीक ठीक पता है कि वो कहाँ गई और किससे मिली। लिया ने गहरी सांस ली और आवाज शांत की, निगरानी करते रहो। मुझे यकीन है वो ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाएगी और गलती जरूर करेगी। औरत की अंतर्दृष्टि हमेशा सटीक होती है, खासकर लिया जैसी औरत की जो दिमागी खेलों में माहिर हो। क्लारा अल्बर्टो की मिस्ट्रेस थी, ये लिया जानती थी, लेकिन रिडल परिवार की बड़ी बेटी होने के नाते उसने कभी क्लारा को अहमियत नहीं दी। पर अब क्लारा ने मॉली को तंग किया था और यहाँ तक कि मिसेस रिडल बनने की चाहत भी दिखाई थी।
लिया को यकीन था कि क्लारा की अचानक बड़ी हिम्मत के पीछे जरूर कोई वजह थी। अगर उसे यह सबूत मिल जाए कि क्लारा और सलीना मिली हुई हैं, तो लिया इन दोनों औरतों को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ठीक है, आदमी ने कहा। लिया ने फिर पूछा, सलीना का पीछा करने वाले से कोई खबर? माफ कीजिए, हम उसकी कार का पीछा करने में नाकाम रहे। लिया ने माथे पर शिकन डाली, लेकिन आश्चर्यचकित नहीं हुई। सलीना का जो असिस्टेंट था, जिसे उसके बॉयफ्रेंड ने साथ भेजा था, वह कोई मामूली शख्स नहीं हो सकता था। जिसके पास बा से शुरू होने वाला नंबर प्लेट हो, उसके पीछे कोई साधारण जासूस लग भी सकता है क्या? लिया ने वैसे भी ज्यादा उम्मीद नहीं की थी। उसने बस कोशिश की थी। फोन रखने के बाद कुछ देर चुप रही और फिर ऊंची आवाज में बोली, मम। मौली दौड़कर आई। क्या हुआ? लिया बिस्तर से उठ बैठी, उसके पीले चेहरे पर अचानक तेजी झलकने लगी। मेरे कपड़े बदलो, मैं ऑफिस जाना चाहती हूँ। मौली चौंक गई, लेकिन आपके जख्म अभी ठीक नहीं हुए हैं। लिया की नज़र ठंडी हो गई और उसने दांत भींचते हुए कहा, अब देर नहीं की जा सकती। सलीना इतनी आक्रामक और बेरहम है, जब तक मेरे जख्म ठीक होंगे, तब तक शायद रिडल परिवार बर्बाद हो चुका होगा। उसे तुरंत वापस जाकर हालात संभालने थे। लेकिन आपके पापा? लिया की आंखों में अजीब काला साया झलक गया। उसकी आवाज़ बेहद शांत थी। जब मेकअप हो जाए, तो मुझे पहले पापा के पास ले चलो। पापा बूढ़े हो गए हैं, अब उन्हें आराम करने का समय है। उसकी आवाज़ इतनी धीमी थी कि मौली ने ठीक से सुना नहीं और पूछा, आपके पापा क्या? कुछ नहीं। लिया ने उसे घूरा, जल्दी आओ और मेरे कपड़े बदलो। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। सलीना ने बॉक्स में कुछ देर इंतजार किया, ये लगभग सुनिश्चित करने के लिए कि प्राइवेट डिटेक्टिव क्लारा का पीछा कर रहे हैं। फिर वह उठी, गेम प्रोजेक्ट को बैग में रखा, चश्मा निकाला और चेहरे पर लगाया और बाहर निकल गई। पारदर्शी कांच की वॉकवे पर रंग बिरंगी बर्फीली रोशनी झिलमिला रही थी और ऊंची एड़ी की सैंडल की टक टक गूंज रही थी। एक नशे में धुत औरत ने होंठ ढांकते हुए सामने से आते हुए कहा, हटो। सलीना ने भौहें सिकुड़कर जल्दी से किनारे हटने की कोशिश की, लेकिन फिर भी एक कदम देर हो गई। उस औरत का लहराता हुआ हाथ सलीना के कान से टकरा गया और उसके दाहिने कान की हीरे की बालियां जमीन पर गिरकर पारदर्शी वॉकवे पर लुढ़क गईं। सलीना का मूड पहले से ही खराब था, लेकिन उसे एक शराबी से उलझने का वक्त नहीं था। वह बाली ऑस्वाल्डो ने उसे दी थी, और अगर यह किसी गलत इरादों वाले के हाथ लग जाती, तो मुसीबत खड़ी हो जाती। सलीना उसके पीछे दौड़ी और हीरे की बाली आखिरकार वॉकवे के किनारे आकर रुकी। वह झुककर बाली उठाने लगी, और तभी उसकी नज़र के सामने एक जोड़ी लंबी, पतली टांगें दिखाई दीं।